जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस श्रृंखला में आपकी प्रैक्टिस श्रृंखला प्रैक्टिस सेट चौथा होने जा रहा है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी हम प्रैक्टिस श्रृंखला को। तो स्लाइड पर आपका प्रश्न दिख गया होगा। प्रश्न कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और सब्सटेंस क्या है। तो याद रखेंगे ठोस, द्रव, गैस, तीसरे के बाद चौथी अवस्था आती है प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या हो जाएगी? प्लाज्मा। ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। सूरज और तारों में कौन सी अवस्था होती है? तो जैसा कि हमने कहा था कि जो सूरज है, प्लाज्मा है, एक तापमान का अधिक परास होता है, रेंज होता है, तब आती है। तो उस संदर्भ में सूरज पर देखेंगे तो बहुत अधिक टेम्परेचर है। तो सूरज और तारों में कौन सी अवस्था होती है? तो कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा हो जाएगी। ठोस, द्रव, गैस तो होगी नहीं। सूरज पर इतनी गर्मी है कि ना तो ठोस होगा तो वो एकदम इतना टेम्परेचर है कि वो गल जाएगा, उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो अवस्था संभव है? प्लाज्मा अवस्था। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्रव की संपीड्यता मतलब फैलने का गुण। तो फैलने का गुण जो है सबसे कम किसमें? ठोस में। और सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। तो द्रव अवस्था इन दोनों के बीच की होती है। तो फैलने का गुण भी जो है दोनों के बीच होगा, ना तो बहुत ज्यादा होगा ना बहुत ही कम होगा। ऑप्शन देखते हैं। फैलने का गुण अर्थात द्रव की संपीड्यता अधिक, कम नहीं, बहुत अधिक गैस में होती है। अधिक हम इसी संदर्भ में ले सकते हैं। ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत कम किसमें होती है? सबसे कम ठोस में होती है। तो दोनों का बीच का, तो हम कह सकते हैं फैलने का गुण संपीड्यता द्रव में कम होती है। चलिए अगला प्रश्न। गैस सबसे अधिक फैलती है क्योंकि, ध्यान देंगे, अगर हम अवयवी कण की व्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो इनके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल के बिटवीन वो बहुत कम होता है। इस कारण बहुत ही ज्यादा गैस के कण फैलते हैं। तो कण दूर दूर होते हैं। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पदार्थ का कण सिद्धांत बताता है। कण सिद्धांत बताता है। कण का सिद्धांत है कणों पर ही आधारित होगा। और हमने पहले ही बताया था पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु और परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ के कणों का सिद्धांत क्या बताता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पदार्थ कणों से बना है, पदार्थ खाली है, पदार्थ स्थिर है, पदार्थ नहीं होता है। तो इन सब ऑप्शन में आप देखेंगे
तो पदार्थ का कण सिद्धांत क्या बताता है? पदार्थ कणों से बना हुआ है, इन कणों को अणु और परमाणु कहते हैं। आई होप आंसर समझ आया। आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की दर कम होती है। जो वाष्प बनने की दर है ये कम होती जाएगी। कब? ध्यान देंगे, निर्भर किस पर करता है? तो ताप पर। किस पर? ताप पर, पृष्ठ क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, और आपका वायु पर। अगर वायु कहीं नहीं है, माध्यम नहीं है, बिना माध्यम के वह ट्रेवल नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे, ताप कम होने पर आपका वाष्पीकरण कम हो जाएगा। अगर सतह क्षेत्रफल हम कम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पात्र है और इसमें पानी हम उबाल रहे थे, एक समय ऐसा आया कि ऊपरी सतह से पानी उड़ने लगे। अगर सतह क्षेत्रफल इस चीज़ को हम कर देंगे तो वाष्प के कणों की संख्या कम हो जाएगी। अगर क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्र कम होगा तो दर कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है वाष्प को ले जाने के लिए तब भी कम हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे वायु हवा की जरूरत पड़ेगी। तो हवा कम होगी तो भी हवा क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा वाष्प को ले जाने के लिए। अगर हवा कम हो तो भी दर कम हो जाएगी। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी, यानी जो ये तीनों कंडीशन दे रहा है ये तीन के तीनों सही हैं। आगे चलते हैं। उबलने, उबलने और वाष्पीकरण में अंतर है। क्या अंतर होता है? याद रखेंगे, ये पात्र है, यहां तक भरा है कोई द्रव, तो जो वाष्पीकरण है वह कहाँ आरंभ होगा? इस सतह पर आरंभ होगा, जबकि उबलने की प्रक्रिया इस पूरे निकाय में होगी। और जो वाष्पीकरण है कहाँ से शुरू होगा? सतह पर शुरू होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कोई अंतर नहीं? नहीं, अंतर है। उबलना केवल सतह पर होता है? नहीं, पूरे परिसीमा में होगा, पूरे निकाय में होगा। ये नहीं कि यहीं पर पानी उबलेगा, अगर हम इस पात्र में पानी लिए हैं, पूरी निकाय में उबलेगा पानी। वाष्पीकरण सतह पर होता है, हाँ सही बात। अगर हम कहें कि यहाँ पर वाष्पीकरण हो, नहीं होगा। कहाँ से शुरू होगा? ऊपर से, सतह से। यहाँ से वाष्प बना, उड़ा पानी, सतह और नीचे आई, फिर वाष्प बना, उड़ा। तो वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? सतही प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण सतह पर होता है। दोनों समान, दोनों समान मतलब एक जैसी ही प्रक्रिया नहीं। वाष्पीकरण में पानी वाष्प बन चुका होता है, उबलने वाली प्रक्रिया में केवल बॉयल होता रहे पानी। तो ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। तो वाष्पीकरण कहां पर होता है? सतह पर होता है, जबकि उबलने की प्रक्रिया पूरे आपके निकाय में होती है। आगे चलते हैं। उबलना होता है, उबलना होता है। देखते हैं उबलता कब है कोई चीज? किसी भी ताप पर, निश्चित ताप पर, केवल ठंड में, केवल गर्मी में। तो ध्यान देंगे, हर पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, उसको उबलने के लिए, उसको उबलने के लिए एक निश्चित ताप की जरूरत पड़ती है। हर पदार्थ सेम टेम्परेचर पर नहीं उबलता। तो याद रखेंगे, किसी भी ताप पर नहीं, निश्चित ताप पर उबलना होता है। क्या? जो पदार्थ हम लिए रहेंगे उसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस टेम्परेचर के रेंज में वह उबलेगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखते हैं, गैस को ठंडा करने पर, अगर किसी गैस को हम ठंडा करते हैं, कोई गैस है, उसका टेम्परेचर जो है, हम ताप जो है कम करते हैं, अर्थात ठंडा करते हैं, तो वो किस में परिवर्तित होगी?
द्रव में परिवर्तित होगी। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, द्रव बनती है, लिक्विड बन जाएगा। गैस चेंज इनटू लिक्विड कब? जब उसको हम टेम्परेचर कम करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जो ठोस होते हैं उनमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है? हमने बताया था ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल प्रबल होता है। इस प्रबलता के कारण जब कणों की व्यवस्था होती है, तो एक नियमित क्रम में, रेगुलर अरेंजमेंट में ये अरेंज होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। द्रव में कणों की व्यवस्था होती है। ध्यान देंगे, द्रव में कणों की व्यवस्था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये थोड़ा मीडियम होता है, कम होता है। कम होने के कारण इनके कणों के बीच कुछ स्थान पाया जाता है जिसमें ये गति करते हैं, और गति जो है किसी एक विशेष पथ पर नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से करते हैं। इस कारण इनकी जो व्यवस्था होती है नियमित नहीं होती है, अनियमित हो जाती है। तो ऑप्शन आपका बी, द्रव में कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। गैस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? तो गैसें जो हैं स्वतंत्र रूप से गति करती हैं, एकदम जिगजैग टाइप का। कहाँ करती हैं कोई पता नहीं, तो अनियमित होगी। और इसके साथ साथ गैस के कण कहाँ होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, नियमित व्यवस्था नहीं, अनियमित व्यवस्था। सही बात, अनियमित के साथ साथ गैस के कण कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गैस के कण कभी स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप गति करते हैं। पास पास होते तो सॉलिड हो जाता, गैस होता ही नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसरण सबसे तेज होता है किसमें? अगर हम कल का उदाहरण लेते हैं, कल का प्रश्न लेते हैं, तो इस हिसाब से इत्र वाला प्रश्न लेते हैं। इत्र की खुशबू फैलती है किस कारण? प्रसरण के कारण। तो खुशबू जब फैलती, इत्र में से निकलती है खुशबू, तो किस फॉर्मेट में? गैस के ही फॉर्मेट में। तो प्रसरण सबसे अधिक किसमें होगा? तो पदार्थ की जो तीसरी अवस्था गैस है उसमें होगा। तो निसंदेह तीसरा ऑप्शन सी हम टिक कर देते हैं। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। ठोस का उदाहरण। ठोस कठोर होते हैं, हवा, पानी, लोहा, भाप, इन सब में कठोर कौन है? तो याद रखेंगे लोहा। ऑप्शन कौन सा सही? सी सही। बहुत ही आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न, द्रव का उदाहरण। फेंका तो बह जाए, फेंका तो बह जाए। तो कौन सी चीज इसमें बह रही है? लकड़ी, पानी, ऑक्सीजन, लोहा। पानी जब फेंका तो क्या होगा? बह जाए। तो बह जाए भाई, बह जाए। पानी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर फेंका तो रह जाए तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। फेंका तो अब बह जाए, क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। फेंका तो उड़ी जाए तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।